श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कैकेयी को उनकी सखियां समझा रही हैं कि क्या सीता जी अपने पति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ थोड़े ही देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? साथ ही क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? इतना ही नहीं, बता रही हैं, कैकेयी से कह रही हैं उनकी सखियां कि क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? कि सिय की पिय संगु परिहरिह लखनु के रही है धाम। राजू की भूजब भरतपुर नृपु की जियहि बिनु राम। अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी अवध में रहेंगे और न भरत जी राज्य करेंगे और राजा ही जीवित रहेंगे, ऐसा भी नहीं। अर्थात राजा भी न जीवित रहेंगे तो सब कुछ उजाड़ हो जाएगा। और इस तरह कहकर समझा रही हैं कि अस विचारी उर छाड़हु कोहू सुख कलंक कोठि जनि होहू। भरत ही अवसि देहु जुबराजू कानन काह राम कर काजू। हृदय में यह विचार कर, ऐसा विचार करो, ऐसा सोच करो और क्रोध को छोड़ दो। शोक और कलंक की कोठी मत बनो। हां, भरत को युवराज पद अवश्य दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज्य के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरगृह बसहु राम तज गेहू नृप सन यस बरु दूसर लेहू। सखियां कह रही हैं कैकेयी से कि श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। रामचंद्र जी तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रूपी रस से रूखे हैं। अर्थात रामचंद्र जी में विषय की कोई आसक्ति है ही नहीं, किसी प्रकार की विषय आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। अगर इतने पर भी मन ना माने, तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो। यह वर लो, क्या वर लो? कि गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु जी के घर पर रहें, उनके आश्रम में रहें। क्योंकि वह आश्रम भी तो कानन यानी वन के तुल्य ही है। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्हि कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी, हमारा कहना नहीं मानोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा।
यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर बता दो, जनवा दो कि मैंने तो यह सिर्फ हंसी में कही है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही है सुन तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम जैसा सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? और यह सुनकर कि राम वन को जा रहे हैं, लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि कैकेयी ने राम के लिए वन मांगा है। तो उठो बेगी, जल्दी उठो, असोई करहु उपाय। उठो और वही उपाय करो कि जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। समझा रही है कि जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझिधौ जिय भामिनी। सखियां समझा रही हैं कि जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो कि जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। और हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चाल ही। वन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा लो और दूसरी कोई बात न चलाओ। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है। तिमि अवधि तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझिधौ जिय भामिनी। तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी, यानी निर्जीव हो जाएगी, शोभाहीन हो जाएगी, द्युतिहीन हो जाएगी। तो हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ लो, विचार कर देख तो सही। तो सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस तरह सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी है, पर कुटिला कुबरी मंथरा की सिखाई और पढ़ाई हुई कैकेयी ने सखियों के इस बात पर, इनकी सीख पर जरा सा भी क्या कान नहीं दिया, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो आज का प्रसंग उसी के आगे कि अब कैकेयी की क्या स्थिति है कि उतरुन देई दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि साधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। राजू करत यह दई अभिगोई, किन्हें सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चवगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखई राऊ। नव गयंदु रघुबीर मनु,
राजू अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उरे आनंदु अधिकान। सखियों के समझाने पर कैकेयी कोई उत्तर ही नहीं देती। उत्तर उन दे दुसह रिस रूखी, कि वह दुसह यानी क्रोध, दुसह क्रोध के मारे रूखी हो गई है, रूखी हो रही है। अमृगिन चितव जनुबाघिन भूखी, कि ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। अव्याधि असाधि जाने तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। तब सखियों ने रोग को असाध्य जानकर, कैकेयी कुछ बोली नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया, और बहुत गुस्से में ताक रही है, देख रही है, और ऐसा देख रही है कि मानो कोई भूखी बाघिन हो जो हिरनियों को देख रही है। यहां कह रही हैं सखियां कि रोग ये असाध्य है, कि सखियों ने रोग को असाध्य समझकर छोड़ दिया। और सब सखियां कैकेयी को मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। तो राजू करत यह दई भिगोई, किन्हें सियस जस करई न कोई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दयु ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों करोड़ों गालियां दे रहे हैं। दूसरा रिस रूखी, रिस से रूखी तो पहले से ही थी, अब प्रतिकूल शिक्षा सुनकर और अधिक क्रोध हो गया। क्रोध में देख कैसे रही है कि मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। बाघिन मृगों को चितवती है, देखती है, ताकती है। वह वृद्ध मृग का मांस नहीं खाती बाघिन, वृद्ध को त्याग कर नवीन या युवा का मांस खाती है। तो वैसे ही कैकेयी सब स्त्रियों को वृद्धा जठेरी जानकर छोड़ती है। और रिस रूखी मुख से कुछ उत्तर न दिया। उत्तर उन दे, कोई उत्तर न दिया, क्रोध से उनकी ओर देखा। तो सखियां कि व्याधि असाधि जानी, यह रोग असाध है। कि व्याधि असाधि जाने तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। भाई जब वैद्य यह समझ लेते हैं कि रोग असाध्य हो गया, तब वैद्य औषधि देना बंद कर देते हैं, भैया अब हमारे बस का नहीं है। वैसे ही इन वृद्ध जो वृद्धा स्त्रियां हैं, इन्होंने यह जानकर कि यह कितना भी समझाने से ना मानेगी, कितना भी समझाओ नहीं मानेगी, तो इसलिए उपदेश करना ही छोड़ दिया। और चली कहत मति मंद भागी, मंद बुद्धि कहा, क्योंकि हित उपदेश न माना, न ही उत्तर दिया, उल्टे क्रोध को ठाना। क्रोध में उनको देखा और अभागी का भाव कि भाग्य रूप श्री महाराज हैं, असो बिना राम के जीवित न रहेंगे। विषय सुख के लिए यह श्री राम जी से कैकेयी विमुख हुई। जो हित की ना माने तो वह अभागा ही तो है। जिसके हित चिंतक त्याग दे वह प्राणी अभागा है।
तो जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। भाई पूर्ववासी विषम ज्वर से जल रहे हैं। अवधपुर के जितने भी वासी हैं वह विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। कवन राम बिनु जीवन आशा। अब विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। महान वियोग की आशंका से प्रजा इस तरह से व्याकुल हो गई है कि मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास। जब माता कौशल्या जी के पास गए तो श्री राम जी का मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी उत्साह भरा हुआ है कि मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जन राखई राऊ। और यह सोच मिट गया कि कहीं राजा रख न ले, रोक न ले। भाई श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। तो अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिताजी की मौन सम्मति पाकर वह सोच भी मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। यहां कहते हैं कि जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। भाई विषम ज्वर में गर्मी बहुत होती है, सांस भी बहुत तेज चलती है, जीने की आशा नहीं रहती, जीने की आशा लोग छोड़ देते हैं और बहुत दिन तक रहने वाला ज्वर विषम ज्वर कहलाता है। तो पूर्ववासियों का यह ज्वर 1-2 वर्ष नहीं 14 वर्ष तक नहीं उतरेगा। इसी से कहते हैं कि कवन राम बिनु जीवन आशा। उनको अपने जीने की आशा ही न रह गई। भाई विषम ज्वर में पहले कंप होता है, उसके बाद दाह होता है, जलन होती है और दम फूलने लगता है, सांस तेज तेज चलने लगती है। तो यहां वियोग का भय जो है वो कंप है और तज्जनित संताप दाह है। ज्वर से पीड़ित होने पर रोगी अधीर और जीवन से निराश हो जाता है। ठीक उसी तरह ही पूर्ववासी अधीर और निराश हैं। यहां प्रभु श्री राम जी से 14 वर्ष का वियोग होगा, यह विचार विषम ज्वर है और उस ज्वर की औषधि श्री राम दर्शन है, वह मिलेगी नहीं, इसलिए जीवन से निराश हो रहे हैं। अब विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। भाई 14 वर्ष का वियोग है। श्री राम जी का वन जाना जल का सूखना है। यहां मछली ना कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जलचर से प्रजा की उपमा दे रहे हैं। यह भी साभिप्राय है। क्यों? पानी सूखने से मछली मर जाती है पर और जलचर नहीं मरते। तो यहां
राम जी के वन गमन से कोई प्रजा मरेगी नहीं, सब जीती रहेगी। इसलिए जलचर गण से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधपुर की प्रजा की उपमा दिए। और विषम ज्वर से अंतःकरण का ताप कहे, और जलचर कहकर प्रजा के तन की दशा को कहे कि सवेरे जब राम जी चले जाएंगे तो सबके शरीर तड़फते यानी तड़पते हैं। तो अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। अति अर्थात बहुत भारी, सहा नहीं जाता, धैर्य नहीं धारण किया जा सकता कि जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। अब विदा मातु सन आवो मांगी। भाई अन्य सबकी इंद्रियां व्याकुल है, पर श्री राम जी की इंद्रियां सावधान है, क्योंकि ये इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रिय जित हैं, इसलिए इनका मन मलिन नहीं हुआ। गो अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं, इसलिए भूभार उतारने के लिए प्रसन्न हो कर विदा होने के लिए गए। भाई माता रखना चाहेगी पर प्रभु रहेंगे नहीं, क्योंकि गोसाई श्री राम जी ने इस स्नेह को जीत लिया है। तो मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जन राखई को। सबका मुख तो सूख रहा, सबके मुख पर खेद के चिन्ह है, कष्ट के भाव हैं, सबका चित्त विकल है। मुख सुकाई लोचन श्रवही, पर प्रभु श्री राम जी का मुख प्रसन्न है। और चौगुन चाऊ कि जैसे सबके हृदय में चाव था कि कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम हो ही चित चेता। तो उससे चौगुना चाव राम जी को वन जाने में है। भाई चौगुन चाऊ अर्थात बहुत उत्साह है। श्री राम जी ने वन में 4 लाभ बताए कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, यह पहला। और तेहि महु पितु आयसु, इसका पालन दूसरा। अब बहुरी सन्मत जननी तोर, अर्थात माता की आज्ञा का पालन, यह तीसरा। अब भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, यह चौथा। वनगमन के ये 4 लाभ बताए थे प्रभु श्री राम जी ने। तो ब्रह्मा जी आज सब प्रकार से अनुकूल हैं कि ये चारों प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए चौगुना कहा कि जो सोचा था कि राजा न जाने देंगे वह भी मिट गया। चौगुन चाऊ को अगर देखें तो एक तो वन गमन की, भगवान की अपनी इच्छा की पूर्ति, देवताओं की अधीरता की शांति, भगवान की अनुपस्थिति में भरत द्वारा राज्य प्रबंध, और सीधे आप ही आप माता पिता की आज्ञा, ये चारों बातें बिल्कुल ठीक हो गई। अब किसी तरह की रुकावट नहीं रही। भाई रुकावटें चारों तरह की थी कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस विचार का बहाना मिला कि विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। तो इस विस्मय ने पछितान और उसका परिणाम रूप युवराज्य से विरक्ति उत्पन्न की। अजेठ स्वामी वाली रुकावट वो मिटी। कैकेयी भगवान को इतना जी से चाहती थी कि उसकी मति न फेरी गई होती तो वह वन गमन की घटना घटती ही नहीं। देवताओं की 12 बरस तक की शिथिलता भारी रुकावट थी। उधर उनमें अधीरता उत्पन्न होने के लिए राजा की राज्याभिषेक की इच्छा सहायक हो गई।
इस कारण वह कैकेयी के मत फेरने में प्रवृत्त हुए और दूसरी रुकावट इस तरह से मिटी। राम वन यात्रा में बड़ी रुकावट यह होती कि उनकी अनुपस्थिति में राजकाज कौन संभालेगा। यह विकट प्रश्न उपस्थित होता तो भगवती सरस्वती जी ने दूसरे वरदान में उसका भी प्रबंध पूरा कर दिया। इस तरह वह तीसरी रुकावट भी मिट गई। सब होते होते माता और पिता वन जाने क्यों देते? भाई भरत के राज्य पद पाने में राम वन यात्रा आवश्यक न थी। भाई वर और प्रतिज्ञा की इस विषय में भारी सहायता मिली। कैकेयी की थाती थी, वह वन गमन मांग चुकी थी और देवमाया गाड़ी थी कि राजा मौन रह गए। मौनम सम्मति लक्षणम। इस तरह राजा की भारी रुकावट थी। तो राजा से रुकावट का डर अंत की घड़ी तक था और वह चौथी रुकावट अभी अभी मिटी। अब वन गमन निश्चय ही है, यानी अब तो जाना ही है। अब मिटा सोच जन राख है को। राज तिलक सुनकर श्री राम जी को सोच हुआ था, गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। यह जानते हैं कि माता कौशल्या पतिव्रता हैं, वे वन जाने की आज्ञा अवश्य दे देंगी कि जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, पर राजा वन जाने को न कहेंगे। इसलिए केवल राजा ही के रुख लेने का सोच था। पिता की आज्ञा वर देने से और माता की आज्ञा वर मांगने से। तो इस तरह माता और पिता दोनों की आज्ञा मिल गई। तो अब चिंता ही ना रही कि पिता रोक लेंगे। राजा जी श्री राम जी के इस वाक्य पर कुछ ना बोले कि माता से विदा मांगकर और आपको प्रणाम कर चल दूंगा। तो इससे निश्चय ही पिता की आज्ञा मिल गई। पहले डर था माता की बात को झूठी कर देते, इसलिए सोच मिट गया कि अब कोई रोक नहीं है। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान, छूट जानि बन गवनु सुनी, उरे आनंदु अधिकान। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज्य अलान के समान है। अलान लकड़ी की बनी हुई तिकोनी बेड़ी जिसके भीतर लोहे के कांटे लगे रहते हैं। तो यह नए पकड़े हुए हाथी के पैर में लगाकर रस्सी में बांध दी जाती है और लोहे के कांटे होने के कारण हाथी उछल कूद नहीं कर सकता। एक तरह का बंधन या बेड़ी, अलानम गजबंधनम। वन जाना है यह सुनकर उस बेड़ी को छूटी जानकर प्रभु के हृदय में आनंद बढ़ गया। उर आनंदु अधिकान, हृदय के आनंद और बढ़ गया। और नव गयंदु का भाव कि नव गयंदु रघुबीर मनु। भाई बहुत दिनों का पकड़ा हुआ हाथी फिर वन जाने की इच्छा नहीं करता। और नवीन हाथी जो अभी अभी पकड़ के आया है वह बंधन में पड़ने से दुखी होता है। वह वन में जाकर स्वच्छंद रहने की इच्छा करता है। और वही पुराना हाथी बंधन में पड़ने को नहीं डरता, नया बंधन को डरता है। तो श्री रामचंद्र जी का मन रूपी नव यानी तरुण हाथी राज्य रूपी अलान स्तंभ से युवराज्याभिषेक रूपी लोहे की दृढ़ श्रृंखला में बद्ध होने वाला था। कहने का भाव कि श्री राम जी की इच्छा के विरुद्ध राज्याभिषेक की तैयारी की गई थी। अब राज्याभिषेक होगा नहीं, इससे सहज रूप में
कि राम सहज आनंद निधानु के आनंद की वृद्धि और हो गई। और रघुबीर मनु नव गयंदु रघुबीर मनु, भाई पांचों प्रकार की वीरताएं प्रभु के हृदय में हुलसी। पृथ्वी का भार उतारने में, उसको निशाचरहीन करने में युद्ध वीरता, सुग्रीव विभीषण आदि को राज्य दान और भक्ति प्रदान करने में त्याग वीरता, वो अवध राज्य के त्याग में त्याग, और सुग्रीव आदि को राज्य देने में दान वीरता। अत्रि जी, सुतीक्ष्ण जी आदि महर्षियों के श्रम को सफल करने, गृद्धराज और सबरी जी पर कृपा करने में दयावीरता, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन में धर्मवीरता। धर्मम हेतु अवतरेहु गोसाई, यह बाली ने कहा ही है कि धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। और सुग्रीव तारा दशरथ आदि को ज्ञान देने में विद्यावीरता। तो यह सब कार्य श्री राम जी को वन में करने हैं। यह सब घटना श्री राम जी की इच्छा से हुई। यह सुरगुरु के वाक्य कि तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। तो आगे कहते हैं कि रघुकुल तिलक जोरी दोहा था, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दिन्हि असीस लाई उर्लीने, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या जी के पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक माता के चरणों में सिर नवाया और प्रणाम किया। तो माता कौशल्या ने दीन्हि शीस लाई उर्लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। तो माता ने आशीर्वाद दिया और उनको हृदय से लगा लिया और भूषण वस्त्र उनके ऊपर से निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। माता बारंबार प्रभु श्री राम जी का मुख चूम रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भराया और पूरा शरीर पुलकायमान हो गया, अर्थात प्रेम के मारे रोए खड़े हो गए। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। राम जी को गोद में बिठाकर, माता कौशल्या ने राम जी को गोद में बिठाकर और फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तनों से प्रेम के मारे दूध टपक रहा। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। वह प्रेम और अतिशय आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि मानो दरिद्र ने कुबेर की पदवी पाई हो। तो रघुकुल तिलक जोरी दोहा था। भाई सभी रघुवंशी माता और पिता के भक्त होते हैं और यहां प्रभु श्री राम जी रघुकुल तिलक अर्थात सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये अधिक भक्त हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने से राम जी स्वयं प्रसन्न होते हैं कि भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। इसलिए उन्होंने स्वयं भी हाथ जोड़कर मस्तक नवाया।
श्री राम जी के निर्वासन की बात अभी तक माता कौशल्या जी ने नहीं जाना है। कौशल्या जी तो समझती हैं कि आज श्री राम जी का तिलक किया जाएगा, कि कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। तो मुदित से कि उनके चित्त में पृथ्वी का राज छोड़ने और वन जाने के लिए तैयार होने में किंचित भी विकार ना हुआ। माता कौशल्या जी दीन्ही शीस लायूर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। कौशल्या जी, प्रभु श्री राम की माता जी ने श्री राम जी को हृदय से लगाया, मानो छाती शीतल की। कौशल्या जी ने जब राज्याभिषेक की खबर सुनी थी तब भी निछावरें की थी कि प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। तो वैसे ही अब श्री राम जी के आने पर करती हैं आशीर्वाद, हृदय से लगाना, निछावर, मुख चुंबन, ये सब खड़े ही खड़े हुआ। अब आगे कि गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, कि बैठकर गोद में बिठा लिया और फिर हमारे प्रेम के हृदय से लगाया। भाई माताएं कैसा आशीर्वाद दिया करती थी, यह वाल्मीकि जी से पता चलता है। माता ने कहा वृद्धानाम धर्मशीलानाम राजर्षीणाम महात्मनाम प्राप्नुहि आयुश्च कीर्तिम च धर्मम चाप्युचितम कुले। अर्थात धर्मात्माओं, वृद्धों, महात्मा, राजर्षियों के समान तुम आयु पाओ, कीर्ति पाओ और कुलोचित धर्म का पालन करो। तो ऐसे ही आशीर्वाद से तो पहले ऐसे ऐसे पुत्र मिलते थे, होते थे। अश्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। बालक जब छोटा रहता है तब तक स्तनों में दूध बहुत, और जब बालक बड़ा हो जाता है उस समय सूख जाता है। पर बच्चे में अत्यंत प्रेम होने से माता कौशल्या जी के स्तन से दूध बहने लगता है। बालक के समीप आते ही स्तन में दूध आ जाता है। तो जब श्री राम जी को माता जी ने गोद में बिठाकर हृदय से लगाया तो अत्यंत प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। वास्तव में यह दूध नहीं निकल रहा, यह दूध नहीं किंतु प्रेम रस ही है। इस समय कौशल्या जी का प्रेम अलौकिक और अनुपम है। कौशल्या जी के हृदय में राम प्रेम की अलौकिक असाधारण वृद्धि हुई है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जब भरत जी कौशल्या जी से मिलते हैं तब भी थन पय स्रवहि नयन जल छाए, कि जिन भरत जी के लिए ही राम सरिस सुत को वनवास हुआ, उनके मिलने पर वही प्रेम रस उमड़ना, यह तो एक मेवा द्वितीय उदाहरण है जो कि मानस में ही मिलता है और कहीं नहीं। प्रेम प्रमोदुन कछु कहि जाई, रंग धनद पदवी जनु पाई। प्रेम और प्रमोद की दशा यहां दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, स्तनों से दूध निकलने लगा, पर प्रेम और प्रमोद का किंचित वर्णन नहीं हो सकता, जरा सा भी। जैसे कुबेर की पदवी धन प्राप्ति की अवधि है, सीमा है, वैसे ही श्री राम जी की प्राप्ति सब प्राप्ति की अवधि है, सीमा है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। तो प्रेम प्रमोद यानी प्रेम और आनंद, यानी प्रेम से उत्पन्न हुआ आनंद। आनंद कि ऐसा आनंद है जैसे कोई कंगाल कुबेर हो जाए, कोई दरिद्र कंगाल कुबेर हो जाए तो उसको जैसा आनंद हो।
अभी तक स्वयं ही द्रव्यहीनता से तंग कष्ट में जो रहता था, अब स्वयं धनी हो गया और दूसरों को धन देता है। इस तरह का सुख। तो सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी के सुंदर मुख को देखकर माता कौशल्या जी मीठे और कोमल वचन में बोलती हैं कि कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। हे तात, माता बलिहारी जाती है, बलैया लेती हैं, कहो वह लग्न कब है जो आनंद और मंगल की करने वाली है। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। पुण्यात्मा पुरुषों के या पुण्य और शील और सुख की सुंदर सीमा, और जन्म तथा लाभ अर्थात जन्म लेने की परिपूर्ण सीमा। यहां बारंबार मुख चूमना, मुख देखना, यह वात्सल्य रस का स्वरूप है। भाई मुख चुंबन में स्नेह की प्रधानता, कि बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। अर्थात मारे स्नेह के बारंबार मुख चूमती हैं। और मुख देखने में शोभा की प्रधानता, सादर सुंदर बदन निहारी, यानी बदन सुंदर है इसलिए उसकी सुंदरता बारंबार देखती है। भाई माता के लिए उसके पुत्र से सुंदर और कोई और नहीं, और फिर प्रभु श्री राम जैसा पुत्र। तो माता कौशल्या के मन तन वचन तीनों में स्नेह को दिखाया। श्री राम जी को देखकर मन में स्नेह हुआ, वही फिर तन में दिखाई पड़ा, नयन नेह जल पुलकित गाता। और अब बोली मधुर बचन महतारी, वह स्नेह वचनों में दिखाई पड़ा। प्रेम ही से मधुर वचन बोली, जैसे श्री राम जी की सुंदर मूर्ति माता को सुखदाई हुई, वैसे ही माता के मधुर वचन श्री राम जी को सुखदाई हुए। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। अब माता कौशल्या जी कह रही हैं, भाई सभी स्त्री पुरुष इस राज्याभिषेक के मुहूर्त को स्वाति बूंद की तरह चाहते हैं। अपनी चाह उन सबसे अधिक दिखाती हैं, इसी से लग्न बताने के लिए बलिहारी जा रही हैं। भाई राज्याभिषेक में लग्न मुख्य है, इसलिए लग्न को पूछती हैं और बलैया लेती हैं। माता आपकी बलिहारी है और मुद मंगलकारी लग्न की बलिहारी है। बलिहारी जाऊं, बलि जाऊं, बलैया लूं आदि ये मुहावरे हैं। कहने का भाव कि मैं इतनी मोहित और प्रसन्न हूं, अपने को निछावर करती हूं, प्रेम भक्ति श्रद्धा आदि करना, अपने को उत्सर्ग कर देना बलिहारी जाना है। सुंदरता, शोभा, शील, स्वभाव देखकर प्रायः लोग कह उठते हैं कि बलिहारी। तो सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। भाई सुकृत से सुख मिलता है, सुकृत से यह लग्न प्राप्त हुई और इस लग्न से सुख मिलेगा। तो सुख से भीतर का सुख और लाभ से धन पुत्र राज्य आदि बाहर का सुख। पहले कहा कि कबहि लगन मुद मंगलकारी, और फिर सुकृत शील सुख सीव सुहाई कहकर मुद मंगलकारी के अर्थ को बाबा जी यहां स्पष्ट करते हैं। भाई सुकृति पुरुषों के सुख की सीमा, यह मुद का अर्थ जन्म लाभ की अवधि है, यह मंगल का अर्थ। तो जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति
अजिम चातक चातकी त्रिसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। भाई जिस लग्न की सभी स्त्री और पुरुष यानी अवधपुर के सभी नर नारी अति आर्त होकर इस प्रकार चाह कर रहे हैं, जिस तरह से प्यासे चातक चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वृष्टि की चाह करते हैं। अब वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, भाई शरद ऋतु में हस्त आधा नक्षत्र चित्रा और 3 चरण विशाखा, इतने नक्षत्रों का पानी चातक नहीं पीता, न किसी ऋतु के स्वाति जल को पीता है, तो वह केवल शरद के स्वाति का जल पीता है। अर्थात वह न तो केवल शरद का ही जल पिए और न केवल स्वाति का, जब शरद और स्वाति दोनों हो तभी वह पानी पीता है। इसी से यहां शरद ऋतु स्वाति बाबा जी ने कहा। अब वृष्टि वर्षा की झड़ी को कहते हैं। भाई कुछ बूंदों की वर्षा को ही वृष्टि नहीं कहेंगे, तो राम राज्य का होना भारी है, इसलिए उसको स्वाति की वृष्टि अर्थात झड़ी के समान कहा। अजय चाहत नर नारी, जब सभी स्त्री पुरुष राम राज्याभिषेक रूपी स्वाति वर्षा के लिए चातक और चातकी की भांति अति आर्त हैं, तब श्री राम माता उस स्वाति बिंदु जल के पीने के लिए कितनी आतुर होंगी, यह कोई कैसे कह सकता है। उसका वर्णन अकथनीय है। कौशल्या जी के राम प्रेम और भावी सुखासा का यह परमोदात परमोच्च अनुपम शब्द चित्र खड़ा करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। ये शब्द सुनकर माता के हृदय की क्या दशा होगी, यह चित्रित करना कवि कल्पना को भी असंभव है। कारण कि जितना प्रेम अधिक होता है उतना ही दुख भी अधिक होता है। फिर भी माता जीती रह गई, यह केवल ज्ञान अवलंबन से ही हुआ। तो भक्तजन अब आगे माता जी को प्रभु श्री राम जी राजा के द्वारा वन देने की बात किस तरह से बताएंगे और माता जी प्रभु श्री राम जी से क्या कहती हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।